So hey guys, what's up subscriber, this is your boy Darpan, welcome back to अपने YouTube चैनल। So आज मतलब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है मतलब दो अरबपति परिवारों की। तो एक परिवार उनका रहता था मतलब यूके में, ग्रेट ब्रिटेन, परिवार स्वीडिश में। तो यूके वाले परिवार का नाम था देवयानी। और तो देवयानी का भी अरबपति पूरा मतलब फुल टू शमीर हूँ और सब कुछ है, नवी गाड़ियाँ, ये लग्जरी कार्स वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये कहानी है 2010 की। तो देवयानी जो था मतलब अक्सर उसका मतलब बिजनेस टूर चलता रहता था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका उसको वैसे काफ़ी पसंद भी था। तो 28 साल के हो गए तो मतलब घर में ये हो गया कि शादी की बात करनी है। तो कई लड़कियों को देखा, रिश्ते देखे, पसंद कुछ नहीं आया। तो उनको इंडियन मतलब एनआरए टाइप में स्वीडिश से एक मतलब रिश्ता आया। लड़की का नाम था एनी। तो इन दोनों की शादी हो जाती है, शादी बड़ी धूमधाम से। हर मीडिया इसको कवर करता है एट दैट टाइम। मतलब इतना तगड़ा इवेंट था, दो अरबपति परिवारों का वो था, फंक्शन था। तो ये सब चल रहा था। तो अब बात आई हनीमून की। तो हनीमून के लिए मतलब देवयानी को मतलब वो साउथ अफ्रीका बहुत पसंद था। तो वो हनीमून के लिए भी साउथ अफ्रीका चला गया। वहाँ जाकर हफ्ता 2 हफ्ते का उनका प्लान था, मतलब 2 हफ्ते का उनका हनीमून था। वहाँ सब कुछ ठीक चलता है 2 हफ्ते। लेकिन जो एनी थी उसको ना मतलब एक शक चढ़ा कि देवयानी मतलब ज़्यादातर अपने फ़ोन में रहता है। तो ऐसा क्या मतलब दिक्कत थी कि शादी के अभी शुरू के टाइम में वो अपने फ़ोन में बिज़ी रहता है। थोड़ा उसको शक वगैरह पैदा होना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे मतलब जब वहाँ पे गए वो साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका सही चल रहा था सब कुछ। पहले 2 दिन सब बढ़िया। तो चौथे 5वें दिन मतलब वो डिनर वगैरह पे गए। तो देवयानी की नज़र ना मतलब एक ही जगह एक टेबल पर अटकी रही। वो देखता ही रहा। तो एनी को शक तो पहले ही था। तो मतलब वो देखता ही रहा, उधर देखता रहा। इतने में फिर देवयानी एनी को कहता है कि मतलब मैं ना भी कॉल अटेंड करके आया, तो मैं भी आता हूँ। तो एनी को थोड़ा फिर शक हुआ कि ऐसा क्या काम आ गया, मतलब ऐसा कोई क्या इम्पोर्टेंट कॉल आ गया जो मतलब हनीमून टाइम के पीरियड पे ये ऐसे कॉल, ऑफिस के कॉल आ रहे हैं। तो उसका शक धीरे धीरे मजबूत होता गया। फिर जब वो रूम पर गए अपने, फिर देवयानी ने फिर कहा कि मैं भी, तुम आराम करो, मैं अभी किसी को मिल के आता हूँ। मेरा यहाँ पे कोई दोस्त आया हुआ है तो मैं उसको मिल के आता हूँ। तो एनी को शक और हो गया कि ऐसा कौन सा दोस्त मतलब जो अपनी मतलब पत्नी से नहीं मिलवा सकते तुम। तो उन्होंने वैसे तो उसको कुछ नहीं कहा एनी ने, लेकिन वो उसका पीछा करने लगी। तो वो नीचे जाकर मतलब बार के बाहर एक रूम सा था, वहाँ पर जाके अपने मतलब दोस्त से मिल रहा था। तो हग उग करा, देन फिर किसेस। तो एनी ने ये सब कुछ देख लिया। देखकर वो वापस गई तो उसके पैरों की आवाज़ आ गई। तो देवयानी को भी सब कुछ पता लग गया। तो एनी बहुत गुस्से में होके कैफ़े से बाहर निकली, मतलब होटल के वहाँ से, और देवयानी इसके पीछे पीछे गया। तो आगे जाकर मतलब वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी थी तो फैमिली का कॉल आता था वो होटल वगैरह पे। तो होटल में वो कहते थे कि सर 2 दिन से तो ये मतलब होटल पर आया ही नहीं है। दोनों ही गायब थे, एनी और देवयानी। तो 1-2 दिन बाद मतलब देवयानी अपने घर में फ़ोन करता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे को कई लोगों ने मतलब किडनैप करा था, मतलब साउथ अफ्रीका में ही। तो मतलब मैंने उनको कह दिया कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं तुम्हारे को पैसा दे सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुमने किसी को बात करी तो मैं तुम्हारे को जान से मार दूंगा। तो देवयानी वहीं से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो कहता है कि एनी को उन्होंने गोली मार दी है, तो एनी मर चुकी है। तो जो एनी का परिवार होता है वो बिखर जाता है। मतलब उनको बहुत दुख होता है कि मतलब उनकी बेटी इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में चली गई इस दुनिया से। तो वो साउथ अफ्रीका पुलिस पे मतलब जोर डालते, क्योंकि मतलब अमीर घर के परिवार के बंदे थे।
तो वो पुलिस पर जोर डालते हैं कि मतलब केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो केस सॉल्व होता है तो वहाँ जाकर 3 बंदे पकड़े जाते हैं जिन्होंने मतलब एनी को या फिर देवयानी और एनी दोनों को पकड़ा था, मतलब गाड़ी में अंदर किडनैप वगैरह किया था। तो किडनैप करते हैं वो उनको, बाद में कहानी सारी बक देते हैं। एक उसमें सरकारी गवाह बन जाता है, तो एक को सजाए मौत तो नहीं, मतलब उम्र कैद होती है। एक को 25 साल की कैद होती है। तो जिसको उम्र कैद होती है वो नेचुरल रीज़न से मतलब जेल में ही मर जाता है। तो बाद में जब पता लगता है कि मतलब एनी को क्यों मारा, तो जो किडनैपर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि एनी को मारने की सुपारी देवयानी ने दी थी। अब देवयानी के ऊपर वो चला गया, लेकिन देवयानी इतने में मतलब अपने देश वापस लौट जाता है, ब्रिटेन। क्योंकि मतलब दक्षिण अफ्रीका और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का कुछ समझौता हो रखा था। तो साउथ अफ्रीका पुलिस प्रेशर डालती है इंग्लैंड गवर्नमेंट ने कि आप देवयानी को वापस भेजो, ये यहाँ से क्राइम करके भागा है। तो इंग्लैंड पुलिस उसको कर लेती है और देवयानी को साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता है। अब जब उसको वहाँ पर भेजा जाता है तो 4 साल ये केस चलता है। 4 साल देवयानी साउथ अफ्रीका में ही रहता है। तो फिर वो पूछते हैं कि मतलब क्यों तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। तो वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मारा ही नहीं है, मैंने अपनी पत्नी को मारा ही नहीं, इनको मैं जानता नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, मैं अपनी पत्नी को मारा, मैंने अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा। बट ऐसे चल चल के मतलब वो स्टोरी चलती रहती है। हर बीती पता लगता है कि फिर वो थोड़ा CCTV कैमरा खंगालते हैं, तो उसमें पता लगता है कि एनी उससे गुस्सा होकर बाहर निकली थी। तो बात क्या हुई थी, तो वो देवयानी सबको बता देता है कि मैं समलैंगिक हूँ, मतलब मैं गे हूँ। तो उसने मेरे को किसी ऑकवर्ड पोजीशन में पकड़ लिया था। सो दैट्स वाई कि वो बाहर भागी गुस्से में, लेकिन मैंने उसको समझाया था, लेकिन वो मान गई थी। और आगे जाके हमारा किडनैप हो गया और इन्होंने हमारे को मतलब एनी को मार दिया। तो फिर अब अदालत में ये होता है कि ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं था कि वो जो तीनों किडनैपर जो पकड़े गए थे उसका और उसका कोई लिंक हुआ हो, फ़ोन कॉल होया हो, कुछ हुआ हो। तो लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर मतलब देवयानी को छोड़ देते। और कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब वो पुलिस पूरी सही तरीके से जांच नहीं करती, क्योंकि पैसों वाली पार्टी थी दोनों। क्या पता देवयानी ने मतलब पैसे वगैरह खिला दिए, लेकिन वो एनी के माँ बाप बहुत परेशान होते, क्योंकि उनको पता है जस्टिस अभी तक मिला नहीं है उनको। तो दिक्कत चलते चलते बस यही आ जाती है कि वो छूट जाता है लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर, और वो वापस चला जाता है अपने देश में, लौट जाता है वापस ब्रिटेन में। और 3 साल बाद देवयानी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फ़ोटो शेयर करता है, जिसमें कि वो जो कैफ़े में बैठा हुआ जिस कपल को ताड़ रहा था, उसमें वो एक फोटोग्राफर था। वो दोनों अच्छे दोस्त थे और काफ़ी टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। तो गे टाइप और समलैंगिक थे। तो उन्होंने अपनी फ़ोटो पोस्ट करी, शेयर करी, हक करते हुए, किस करते हुए। तो इस फ़ोटो से एनी के माँ बाप को समझ आया कि मतलब एनी का कत्ल क्यों हुआ, क्योंकि एनी ने उसको पकड़ लिया होगा और उसको ये होगा कि मतलब मेरी बिज़नेस की रेपुटेशन है, अगर इसने इसको किसी को बता दिया तो मेरा तो सारा नाम तब तहस हो जाएगा। तो इसीलिए उसने एनी को मार दिया होगा। लेकिन अगर एनी के परिवार वालों की तरफ से सोचा जाए कि मतलब ऐसा क्यों करा उसने, क्योंकि अगर उसको पहले ही बता देते कि तू गे है तो वो कभी अपनी बेटी की शादी करते ही नहीं हो तुम्हारे साथ। तो ये आज की कहानी थी, मतलब आज की क्या वैसी कहानी सुना दी अच्छी सी, एक मेरे को अच्छी लगी थी तो मैंने पढ़ी थी तो मैंने आपको सुना दी। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। और अपने माता पिता से फुल टूश प्यार रखो, घर वालों से प्यार रखो। बाकी यहाँ मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते बाय बाय।